नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं की वृहत्त्रयी, मध्यत्त्रयी और लघुत्त्रयी। साथ ही साथ हम और भी अन्य कई वृहत्त्रयी और लघुत्त्रयी पढ़ेंगे जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यानी कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, मिश्र बंधुओं की वृहत्त्रयी में कौन से कवि आते हैं, इनको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मिश्र बंधु जो हैं उसमें कौन से कवि आते हैं। देखिए, जो मिश्र बंधु नाम दिया गया है उसमें आते हैं, पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों को मिलाकर ही मिश्र बंधु नाम बना है। इन्होंने 1913 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद लिखा था, जिसके चार भाग थे, चार भागों में वो विभाजित था और उसका जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में ही प्रकाशित हुए थे और जो चतुर्थ भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम जो हिंदी मिश्र बंधु के जो वृहत्त्रयी हैं, हिंदी साहित्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है अक्सर कि वृहत्त्रयी में कौन से कवि हैं, और आपसे प्रश्न इस तरीके से भी बन के आता है, जो मिश्र बंधु हैं उस पर जो प्रश्न है वो इस तरह से बन के आता है कि इनमें से मिश्र बंधु भाई कौन से नहीं हैं। आपको ये तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और साथ ही एक अन्य कोई से कवि का या फिर किसी भी साहित्यकार का नाम दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो जब आप इनको जाने रहेंगे कि कौन कौन है मिश्र बंधुओं में, तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। दूसरे तरीके से प्रश्न है जो वो इस तरह से बनता है कि इनमें से मिश्र बंधु में कौन आते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए जो मिश्र बंधु हैं वो बता दिए जाएंगे और 3 है जो वो अन्य कोई भी बता दिए जाएंगे। उसमें से आपको बताना है कि कौन से आते हैं। तो आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मिश्र बंधु में कौन कौन आता है। अब देखते हैं हम आगे कि मिश्र बंधुओं की जो वृहत्त्रयी है उसमें कवि कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, कवि देख लेते हैं। देखिए, पहले कवि हैं तुलसीदास। मिश्र बंधुओं की जो वृहत्त्रयी आती है उसमें तुलसीदास हैं, और तुलसीदास जो हैं इनके 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। इन्होंने 12 प्रमाणिक रचनाएं लिखी थी, जैसे कि रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका, रामलला नहचु है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी आदि 12 प्रमाणिक इनकी रचनाएं हैं, जो आदि तो ब्रज भाषा में है और कुछ है जो इनमें से वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। अब देखिए, वृहत्त्रयी में जो दूसरे कवि आते हैं वो आते हैं सूरदास जी। सूरदास की भी जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। दोस्तों, ये जो सारी प्रमाणिक रचनाएं जो तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं पूछी गई हैं, बताई गई हैं आपको, ये बहुत अक्सर पूछी जाती हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। सूरदास की जैसे सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, ये भी बहुत पूछी जाती है। अब देखिए, तीसरे जो कवि हैं वृहत्त्रयी में आते हैं देव, यानी कि देवदत्त। ये देवदत्त है, महाकवि देवदत्त। इन्होंने भी कई सारी रचनाएं की हैं, इन्होंने कई सारे विलास लिखे हैं, जैसे कि रस विलास लिखा है इन्होंने। रस विलास है जो वो राजा भोगी लाल के लिए लिखा है, और भाव विलास है ये लिखा है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के लिए। दोस्तों, इन्होंने जो देवदत्त हैं, देवदत्त द्विवेदी, इन्होंने 1689 में जब ये 16 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, ये 16 वर्ष के थे, जब 16 वर्ष के थे तब इन्होंने प्रथम ग्रंथ लिखा था जो था भाव विलास। कौन सा था, वो था भाव विलास। भाव विलास जो है वो इनका प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इन्होंने 16 वर्ष की आयु में लिखा था। कब लिखा था, 16 वर्ष की आयु में लिखा था। इसी प्रकार से इन्होंने और भी कई सारे विलास लिखे हैं, जैसे कि भवानी विलास लिखा है, ये भवानी दत्त वैश्य के ऊपर लिखा गया है। फिर है कुशल विलास, कुशल सिंह राजा के ऊपर लिखा गया है। सुजान विनोद है, ये सुजान सिंह के नाम पर लिखा गया है, उनके बारे में इसमें लिखा गया है। प्रेम चंद्रिका है, प्रेम चंद्रिका है जो राजा उद्योत के लिए लिखा गया है। जाति विलास है, ये भ्रमण के अनुभव पर आधारित है।
मिश्र बंधुओं की मध्य त्रयी में कवि हैं बिहारी जी, भूषण, केशवदास। बिहारी की रचना, एकमात्र रचना जो है वो है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई है। यह एक मुक्तक काव्य है और इसमें 719 दोहे हैं और ये श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध अनूठी कृति है। दूसरे कवि जो भूषण हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवाजी बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि। तीसरे कवि केशव दास, इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका आदि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्री मिश्र बंधुओं की लघु त्रयी। लघु त्रयी में जो कवि हैं वो हैं मतीराम, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हिंदी नवरत्न में कौन कौन से कवि हैं, तो आपने 9 कवि को देखा है अभी तक और ये 9 कवि आते हैं। साथ ही इसमें कबीर जी भी हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो और क्वेश्चन आते हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल हैं, तो आपको पता चल गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, मैंने अभी आपको बताया था। अब आता है क्वेश्चन कि मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखे हैं उसके कितने भाग हैं, कितने भागों को शामिल किया है, तो इसमें 8 भाग बताए जाते हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 8 भाग बताए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो मिश्र बंधु की लघु त्रयी है, इसमें मतीराम जी हैं और चंद्रवरदाई हैं, हरिश्चंद्र हैं और ये जो सारे कवि हैं, जो सारे साहित्यकार कवि जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि मिश्र बंधु जो विनोद हैं, मतलब मिश्र बंधु ने जो हिंदी नवरत्न साहित्य इतिहास जो ग्रंथ लिखा था, उसमें श्रेष्ठ 9 कवियों को क्रमशः बृहत त्रयी में, मध्य त्रयी में, लघु त्रयी में श्रेणीबद्ध करके उनकी जीवनी के साथ उनको काव्यों में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। मतलब कि हिंदी नवरत्न में उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। ये बृहत त्रयी, मध्य त्रयी और लघु त्रयी जो है, ये हिंदी के नवरत्न मंडली कहलाई थी। मतलब कि नवरत्न में जो बृहत त्रयी, मध्य त्रयी और लघु त्रयी के अंतर्गत जो 9 कवियों को बांटा गया था, वो नवरत्न मंडली कहलाई थी। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप और भी जान लीजिए कि जो नवरत्न जो लिखा गया था, हिंदी नवरत्न, इसका प्रकाशन हुआ था जो वो हुआ था संवत, जो अगर हम संवत कहेंगे तो संवत हो जाएगा 1967, लेकिन अगर हम इसको सन में देखेंगे तो सन हो जाएगा 1910, यानी कि 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था। और नवरत्न का जो प्रथम संस्करण था उसमें कबीर दास जी को शामिल नहीं किया गया था और उन्हें दूसरी जो आवृत्ति हुई थी उसमें शामिल किया गया था। परंतु जब उनको शामिल किया गया तो नवरत्न मतलब कि 9 कवियों का मतलब संस्करण था। इसमें क्या हुआ, कबीर को शामिल करने पे 10 कवि हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कबीर को शामिल नहीं करते हैं तो ये उचित नहीं होगा, और अगर हम नवरत्न, इसका जो अर्थ है नवरत्न ही रहे, इसके लिए हम इसमें से जो पहला संस्करण था उसमें से किसी एक कवि को निकाल भी नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो मतीराम थे और जो भूषण थे, उन दोनों को इन्होंने एक नाम दे दिया। उनको क्या नाम दिया? उनको त्रिपाठी कह के, उनको क्या कहा? त्रिपाठी कहकर एक कवि मान लिया और इस प्रकार से उसमें कबीर जी को भी शामिल कर लिया गया। और नवरत्न का जो अर्थ है, मतलब कि हिंदी नवरत्न जो संस्करण था, इसका नवरत्न जो अर्थ है वो भी अर्थ इसका रह गया। लेकिन अगर कबीर जी को, अगर मान लीजिए जो मतीराम है और जो भूषण जी हैं उनको त्रिपाठी कहकर एक नहीं माना गया होता तो इसमें 10 कवि हो जाते और फिर नवरत्न रह ही नहीं जाता। मतलब कि जो नवरत्न नाम दिया गया था वो नवरत्न कहीं से भी साबित नहीं होता। इसीलिए उन्होंने मतीराम भूषण को त्रिपाठी बंधु कहकर एक मान लिया और कबीर जी को उसमें शामिल कर दिया, स्थान दे दिया गया। और उस तरह से ये इसका जो दूसरा जो आवृत्ति हुई उसमें कबीर जी भी शामिल हो गए। चलिए आगे देखिए। आगे है रीतिकालीन त्रयी।
जो रीतिकालीन कवि के जो त्रयी थे उसमें आते हैं केशव दास, बिहारी और कवि भूषण आते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ। केशव दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी बताई है मैंने, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, चंद्रिका, और बिहारी जी की भी बता दी है, भूषण जी की भी बता दी है। तो ये आते हैं रीतिकालीन के, जो ये कवि थे रीतिकालीन के थे और इन्हें रीतिकालीन कवि त्रयी में रखा गया है। इन तीनों को कवि त्रयी में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों प्रगतिशील त्रयी। प्रगतिशील जो त्रयी है इसका क्या अर्थ है पहले आप ये जान लीजिए। मतलब कि जो स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य में जिन नई विचारधाराओं का जन्म हुआ उसमें प्रगतिशील विचारधारा प्रमुख थी। और ये तीनों जो कवि हैं, ये तीनों कवि हैं जो इस विचारधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसलिए इन प्रगतिशील त्रयी के इनको जो ये तीन कवि हैं यानी कि शमशेर सिंह बहादुर सिंह और नागार्जुन और त्रिलोचन, इनको प्रतिनिधि माना गया था। उस समय के ये प्रतिनिधि थे उस विचारधारा के, और इनको प्रगतिशील त्रयी नाम से संबोधित किया गया था। और देखिए दोस्तों, जो शमशेर बहादुर सिंह हैं इन्होंने दूसरा सप्तक, आपने तार सप्तक सुने होंगे, उसमें जो दूसरा सप्तक है, दूसरा सप्तक जो है उससे उन्होंने शुरुआत की थी। और इन्होंने लिखा था चुका भी हूँ नहीं मैं, यानी इनकी जो ये रचना थी चुका भी हूँ नहीं मैं, इससे इन्होंने दूसरे सप्तक में शुरुआत की थी और इससे उन्होंने साहित्य अकादमी सम्मान भी प्राप्त किया था। दूसरा जो नागार्जुन है, इनका जो मूल नाम है वो है वैद्यनाथ, क्या है, वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, वैद्यनाथ मिश्र है। कई बार पूछा जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। आगे देखिए, आगे जो है त्रिलोचन जो है इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। छायावादी वृहत्त्रयी। देखिए, जो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से इन 3 को लिया गया है और वृहत्त्रयी में रखा गया है। जो छायावाद है दोस्तों उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। छायावाद जो त्रयी है उसमें 2 भाग बनाए गए हैं, एक आता है वृहत्त्रयी और दूसरा जो आता है वो है लघुत्रयी। अब देखिए, वृहत्त्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद, इनको ब्रह्मा कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत है, इनको विष्णु कहा गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इनको महेश कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है। सुमित्रा नंदन की उच्छ्वास, पल्लव, चिदंबरा और लोकायतन है। कला और बूढ़ा चांद है। दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद भी बहुत बार पूछा गया है, लोकायतन पूछा गया है, चिदंबरा पूछा गया है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं। आप इन सबको एक बार नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता आदि। इनको रखा गया है वृहत्त्रयी में। अब लघुत्रयी पढ़ लेते हैं। लघुत्रयी में कौन कौन है? देखिए, छायावाद की जो लघुत्रयी है उसको छायावाद लघुत्रयी कहिए या फिर वर्मात्रयी कहिए। वर्मात्रयी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें तीनों वर्मा आए हैं। देखिए, पहले है महादेवी वर्मा, दूसरा रामकुमार वर्मा और फिर है भगवती चरण वर्मा। अब देखिए, जो महादेवी वर्मा है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार है, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि हैं। रामकुमार वर्मा की है दीपदान, और हिंदी साहित्य का एक आलोचनात्मक भी इन्होंने लिखा है, वो भी बहुत ही प्रमुख है। भगवती चरण वर्मा है जो इनकी है भूले बिसरे चित्र, ये बहुत बार पूछा गया है, भूले बिसरे चित्र, सीधे सच्ची बातें, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इन लोगों को क्या रखा गया है? वर्मा त्रयी में रखा गया है क्योंकि ये तीनों वर्मा हैं। और छायावाद लघुत्रयी पूछा जाए तो छायावाद में ये 3 आते हैं लघुत्रयी में, और बृहत्त्रयी में आप लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है शतक त्रयी। देखिए, शतक त्रयी जो है, तो शतक तो है ये बहुत सारे आचार्यों द्वारा लिखा गया है, परंतु इन 3 शतकों को ही शतक त्रयी में रखा गया क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और इनको शतक त्रयी में रखा गया है। इसमें नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नई कहानी।
नई कहानी आंदोलन की यशस्वी त्रयी, जो नई कहानी शुरू हुई थी, नई कहानी इसमें क्या था दोस्तों कि आज़ादी के बाद हिंदी कहानी को एक नया संस्कार देने वाले जो कहानीकार थे, उन्होंने कहानी को नई कहानी के नाम से अभिहित किया था और नई कहानी का जन्म है वो हुआ था 1956 ईस्वी से। 1956 ईस्वी से माना जाता है और उस समय राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, इन तीनों ने जो नई कहानी आंदोलन शुरू किया था, इनको यशस्वी त्रयी में रखा जाता है। नई कहानी आंदोलन की यशस्वी त्रयी में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी त्रयी आई है। देखिए, भारत पत्रकारिता त्रयी। जो भारतीय पत्रकारिता त्रयी है उसमें राजेंद्र माथुर हैं और मनोहर श्याम जोशी हैं, सच्चिदानंद हिरानंद आज्ञे जी हैं। जो भारतीय पत्रकारिता त्रयी में ये तीन जो कवि थे, इन तीनों का गहरा संबंध साहित्य से है, परंतु उस समय के जो पत्रकार थे वो रहे हैं, ये रह चुके हैं पत्रकार, उस समय के पत्रकार रह चुके हैं। और जब पत्रकारिता है वो जो 4 चरणों से गुजर चुकी थी, तब ये पत्रकार थे उस समय के, तो इन्हें भारतीय पत्रकारिता की त्रयी में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, संस्कृत त्रयी। संस्कृत में भी 2 त्रयी आते हैं, एक बृहत त्रयी और एक लघु त्रयी आते हैं। बृहत त्रयी में है किरातार्जुनीयम जो भारवी द्वारा लिखी गई है, शिशुपाल वध जो जयद्रथ द्वारा लिखी गई है, और है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम यह हर्ष द्वारा लिखी गई है। ये सब आते हैं बृहत त्रयी में। किस में आते हैं? बृहत त्रयी में आते हैं। ये सारे महाकाव्य जो हैं ये बृहत त्रयी में आते हैं। इनको भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। और आगे है लघु त्रयी। देखिए, लघु त्रयी में रघुवंशम है, कुमार संभवम है और मेघदूतम है, और ये तीनों रचनाएं हैं जो ये कालिदास की ही हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा एक पुराना चैनल था जो अब मेरे पास नहीं है। उसका पासवर्ड खो जाने के कारण उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और ना ही कभी मैं आगे उस पर वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने उसे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, चैनल का नाम था ईजी एजुकेशन पॉइंट, उससे अपना सब्सक्रिप्शन हटा लें और इस चैनल को लेटेस्ट क्रैक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे नए वीडियो इसी लेटेस्ट क्रैक पर मिलेंगे। और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल बटन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।